दोस्तों, आज हम एक और नई कथा लेकर आए हैं जो बहुत ही रोचक होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह होने के बावजूद भी वे बाल ब्रह्मचारी थे? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान हनुमान का विवाह हुआ था? अगर विवाह हुआ था तो किसके साथ हुआ था, और यदि उनका विवाह हुआ था तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आज हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे तब उन्होंने भगवान कृष्ण की तरह ही अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया था। उन्होंने अनेक लीलाएं की थीं, जिनमें सबसे अधिक चर्चित और उल्लेखनीय है बाल हनुमान द्वारा सूर्य को निगल जाना। भगवान बाल हनुमान की मोहक क्रीड़ाओं में माता अंजनी और केसरी जी भी भूल गए थे कि एक समय के बाद बालक को गुरुकुल भेजना आवश्यक होता है। तब हनुमान जी के नाना के कहने पर इस विषय पर विचार किया गया और उपयुक्त गुरु की तलाश की गई। तब केसरी जी के कुल देवता पवन देव ने उन्हें परामर्श दिया, आप सूर्य देव का आह्वान कीजिए और उनसे मारुति को अपना शिष्य बनाने की विनती करिए। पवन देव के कहे अनुसार सूर्य देव का आह्वान किया गया और उनसे प्रार्थना की गई। सूर्य देव ने सहर्ष स्वीकार किया और बोले, मारुति जैसा शिष्य पाकर मेरा मान बढ़ेगा, अतः मैं मारुति को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। यह कहकर वे हनुमान जी को अपने साथ सूर्यलोक ले गए और वहाँ उन्होंने बजरंगबली की समुचित शिक्षा प्रारंभ की। दिन बीतते गए और अब वह समय आ गया था जब हनुमान जी को उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही थी। सूर्य देव बोले, हे मारुति, मैंने तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान दे दिया है, केवल 2 शिक्षाएं और शेष हैं। पहली है अष्ट सिद्धि और दूसरी है नवनिधि। तुम्हें इन्हें स्वयं अर्जित करना होगा। अब मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। सूर्य देव ने हनुमान जी को मार्ग सुझाया और हनुमान जी ने कुछ ही समय में अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लीं। अब वे नवनिधि की शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्य देव ने 5 निधियों तक की शिक्षा तो हनुमान जी को दे दी, परंतु शेष 4 प्रकार की निधियों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह करना अनिवार्य था। इन 4 निधियों को वही प्राप्त कर सकता था जो गृहस्थ आश्रम का पालन करता हो। तब सूर्य देव ने हनुमान जी से विवाह करने को कहा और बोले, मारुति, मैं आगे की शिक्षा तभी प्रदान कर सकता हूँ जब तुम विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे। एक बार तो हनुमान जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सूर्य देव ने यह कहा कि तुम सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, तुम्हारे किसी भी कार्य में विवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री सुवर्चला से करवाने का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी पुत्री सुवर्चला एक तपस्विनी है, वो भी तुम्हारी तरह प्रभु भक्ति में लीन रहती है। उसे सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं है, अतः तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हो और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। इसके बाद भगवान हनुमान ने सुवर्चला से विवाह किया। इसका उल्लेख हमें पाराशर संहिता में मिलता है। इसी संहिता के आधार पर तेलंगाना के खम्मम जिले में भगवान हनुमान और उनकी पत्नी सुवर्चला का एक मंदिर स्थापित है और वहाँ के लोग हनुमान जी को विवाहित मानते हैं। सुवर्चला से विवाह के बाद हनुमान जी ने शेष 4 निधियों की शिक्षा प्राप्त की और सूर्य देव से अपनी शिक्षा पूर्ण कर वापस लौट आए।